स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा, फैक्टराइज करना है। हमें इसके दो पार्ट दिए हुए हैं और इनमें हमें फैक्टराइज करना है। जैसे क्वेश्चन 4 में हमें पहले ये मिक्सड करके दिया था, उसे हमें एक्सपेंड करना था। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसकी मदद से ये होता है। वो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन 4 में भी देखा था। अब हम फिर दोबारा देखते हैं उसे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें ओके। अब जैसे कि ये 4x स्क्वायर, ये इससे ये 9y स्क्वायर, बी स्क्वायर, 16z स्क्वायर, सी स्क्वायर, और इनका 2ab ऐसे हो जाएगा। अब हम ए को तो ये मान लेते हैं, बी को ये और सी को हम ये मान लेते हैं। तो ये 4x स्क्वायर है, हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, अब जैसे कि ए स्क्वायर है तो ये पूरे का होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 4 है तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो इसका होल स्क्वायर मतलब ये 2 का होल स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर ही तो आएगा, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही इसमें करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3y का होल स्क्वायर। अब 3 3 जा 9y का होल स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा 16, तो 16 का 4 का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 12xy। अब इसमें माइनस तो है नहीं कहीं भी, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 लिख देंगे ऐसे ही। तो x, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2x आएगा। ओके, और 3 है यहाँ पे तो 3y आ जाएगा। अब इसे एक बार चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 या 12xy आ जाएगा। ओके, अब इसे करते हैं, ये हमारा माइनस के 24yz। अब इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है और इसमें भी माइनस आ रहा है। अब इसमें x z लेते हैं हम, c लेते हैं। अब लेकिन a में तो हमारा माइनस है नहीं, तो ये कन्फर्म है z में हमारे साथ माइनस आ रहा है, यानी कि c में हमारे साथ माइनस आ रहा है। अब ये c इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जो b के साथ है वो माइनस नहीं है, हमारा c के साथ माइनस है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2b क्या है हमारा 3y, तो 3y लिख देंगे, और c क्या है हमारा माइनस के 4z लेंगे, तभी तो हमारा माइनस आएगा। इसी वजह से मैंने अभी तक यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था। एक और बार हम फिर रीचेक करेंगे तब जाके हम माइनस लगाएंगे। अब 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24z, वो भी माइनस के। अब ऐसे ही इसमें करते हैं। अब हमारा इसमें ca आता है तो 2 तो हम पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c क्या है हमारा माइनस के 4z, माइनस 4z आ गया, और a क्या है हमारा 2 है x, तो 2x लिख लेंगे। अब इसे करके देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16zx, वो भी माइनस के। ओके, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसे हम पूरा लिख सकते हैं, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा c हो गया। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा बनेगा। अब एक बार तो मैं करके दिखा देता हूँ, ये पूरा हमारा इसमें ही आ जाएगा। 2x का 4x स्क्वायर प्लस 3 3 या 9y स्क्वायर माइनस का आएगा, तो 4 4 जा 16 ही होता है, तो 16z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 12xy प्लस 2bc, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 माइनस 24yz। ओके, माइनस 24yz। ओके, अब ca करना है हमें, 2ca, तो c और a और इंटू 2, तो पहले तो माइनस लगा लेते हैं क्योंकि माइनस है। अब 2 2 2 जा 4, 4 4 जा 16zx। अब ये देख लीजिए आप, यही बन रहा है हमारा।
4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 16z स्क्वायर और 12x माइनस 24yz और 16zx माइनस के। तो ये हमारा ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। हमें ये अगर हमें ए बी और सी पता चल जाए कौन कौन से होते हैं तो हम इन्हें आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब भी माइनस में आता है तो हमें इसमें पता करना होता है कि किस किस में माइनस लगा हुआ है, उसके डिपेंड पे हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। हम पहले से ही माइनस नहीं लगा सकते। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि इसमें 2 है और 8 है। हम इसका होल स्क्वायर कैसे पता करें कि किस चीज़ का होल स्क्वायर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो √2 का होल स्क्वायर होता है, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। √2 का होल स्क्वायर हमारा 2 होता है और इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारा 2√2 का होल स्क्वायर बनता है। ओके, जैसे कि √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब हम इसे आगे करते हैं। पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हमारा बन जाएगा। इसके ज़रिए हम करते हैं। अब a हमारा ये है, b हमारा ये है और c हमारा ये है, तो हम लिखते हैं एक बार इसे। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy। अब ये माइनस आ रहा है, ये देखिए ये माइनस आ रहा है। अब ये माइनस ए बी के साथ आ रहा है। ओके, प्लस 4√2yz। अब इसमें माइनस नहीं आ रहा, अब इसमें बी सी होता है, यानी कि इसमें बी के साथ माइनस नहीं होगा। ओके, इसमें बी के साथ अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता। बी में माइनस नहीं है तो यहाँ पे भी माइनस नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8xz। अब यहाँ पे सी के साथ भी माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, यानी कि ये हमारा ए के साथ माइनस आएगा। ये जो माइनस आएगा वो ए के साथ आएगा क्योंकि यहाँ भी ए बी है और यहाँ पे भी ए है, तो दोनों जगह माइनस आ रहा है। यहाँ पे सी और बी और सी यहाँ पे मिलते हैं, तो इसमें कोई भी माइनस नहीं है। हाँ, अब इसे आगे करते हैं। अब √2 का होल स्क्वायर हमारा 2 होता है, तो √2x का होल स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अभी रुकिए, प्लस y है तो इसे तो हम y का होल स्क्वायर ही छोड़ देंगे, प्लस अब 8 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, 2√2z का होल स्क्वायर हमारा 8z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 करेंगे। ओके, और यहाँ पे a क्या है हमारा √2 माइनस के, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा y 2√2x और यहाँ पे y आ जाएगा। अब 2√2 माइनस के और xy आ गया। अब यहाँ पे हमारा b क्या है हमारा b हमारा y है, तो 2 इंटू वाई और c क्या है हमारा 2√2, तो 2√2z कर देंगे। अब 2 2 जा 4, 4√2yz। ओके, प्लस में अब a के साथ हमारा माइनस है, 2 पहले मल्टीप्लाई, c क्या हमारा 2√2, तो 2√2 यहाँ पे लिख देंगे, और a क्या हमारा √2 वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस साथ में आ रहा है। ओके, यानी कि अब 2 2 जा यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे x आएगा। अब 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8zx हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा ए पे भी माइनस आ रहा है, बी सी पे नहीं आ रहा, तो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हमारा यही बनेगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें करके दिखाया था आपको। ओके, तो आपको पता चल जाएगा हमारा यही बनता है। हमें इजी से सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं है। बस दिक्कत जब आती है जब यहाँ पे माइनस देखने को मिलता है। हम माइनस जब ही पता कर सकते हैं अगर हमारा ए बी के साथ आ रहा है तो हम ये चेक कर लेंगे बी सी के साथ आ रहा है। अगर बी सी के साथ नहीं आ रहा होगा तो माइनस जो इधर आ रहा है वो ए के साथ आएगा,
और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो हमारा बी के साथ आ रहा होगा। हमें ए बी और बी सी में ही पता चल जाएगा कि हमारा माइनस किसके साथ आएगा। हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।